सार्वजनिक मंचों से कुछ लोग स्वयं को नास्तिक कहते हैं क्योंकि उनके पास एक कड़वा अनुभव होता है। वो निष्काम निष्कपट भाव से कभी ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रखे होते हैं, सिर्फ अपने निज स्वार्थ को पूर्ति करने के समय ईश्वर का स्मरण किए रहे होते हैं और इसी क्रम में किसी क्षण कोई अमुक कार्य उनसे क्षीण जाता है, उनकी भावना आहत हो जाती है। वो अपने आप को असहाय असहज महसूस करते हैं और वहाँ से सिलसिला शुरू होता है नास्तिकता का। वो नास्तिकता जो वस्तुतः स्वार्थ का है। व्यक्ति स्वयं आस्तिक या नास्तिक नहीं हो रहा है, उसकी भावना आस्तिक या नास्तिक बना रही है उसे। मुझे लगता है, मेरी नज़रों में जो है वो यह है कि जिस प्रकार भोजन हमारे लिए आवश्यक है, जिस प्रकार योगाभ्यास या अन्य कसरत हमारे लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मन की चित्त की स्थिरता के लिए ईश्वर के प्रति समर्पित भाव भी आवश्यक है। कुछ लोगों ने शायद इसलिए इसे भी एक नशा जैसा कहा है कि ईश्वर के प्रति आपकी आसक्ति एक नशे की तरह है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। नशे में आप कुकृत्य कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पित भाव में ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे लिए जिस प्रकार अन्य कार्य आवश्यक हैं, उसी प्रकार ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी आवश्यक है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। इसमें हमें किसी भी प्रकार के लोभ या बहुत ज़्यादा अपेक्षा रख करके, उम्मीद रख करके, स्वार्थ रख करके प्रेरित नहीं होना चाहिए, समर्पित नहीं होना चाहिए। वह ईश्वर जो सर्वत्र है और स्वयं में भी है, उसके प्रति समर्पित भाव रखने की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप अपेक्षा रख करके किसी की भक्ति भाव रखते हैं तो ये आपके आस्तिकता का परिचय के बजाय स्वार्थपूर्ण तरीके का परिचायक बनता है। स्वार्थपरकता किसी भी दृष्टिकोण से ना आस्तिकता का ना ही नास्तिकता का, किसी भी एक तरफ का स्पष्ट उदाहरण नहीं हो सकता है। बात करें नास्तिकता की तो नास्तिकता तो वही है जिसमें आप अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं और आप कर्म पथ पर अग्रसर हैं, समर्पित हैं और उस दौरान, उस क्रमानुगत भ्रमण के दौरान आपको जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वह अनुभव अपने आगे आने वाले पीढ़ी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और वह पीढ़ी आपके उन अनुभाविक मार्ग का अनुसरण करते हैं। बस यही तो है। नास्तिकता से उत्पन्न हुआ आस्तिकता, जो वो अनुभव है जिसका लोग आने वाले समय में पालना करते हैं, एक पद्धति बन जाती है। तो नास्तिकता भी एक कर्म है, लेकिन वह भी निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, ना कि उसमें दिखावट या कहने वाली बात। चाहे आप आस्तिक हों या कि नास्तिक हों, कर्म के पथ पर चलने वाले हैं
अपने आप को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, आपका कर्म आपको परिभाषित करेगा। हाँ, आस्तिकता या नास्तिकता के बीच में यदि स्वार्थ को घुसेड़ देते हैं तो फिर यह मूर्खता है, फिर आप सत्य से अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। अतः स्वार्थ के लिए अपने आप को नास्तिक कहना भी उचित नहीं है। बेहतर है कि नास्तिकता के भले मार्ग को अपनाइए, लेकिन वह अनुभव जो आपने किया है, उसमें जो आपको अनुकूलता प्राप्त की है, वह अग्रिम पीढ़ी को, साथ वाले को साझा कीजिए। और उस सत्य मार्ग को जब आप साझा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कहीं ना कहीं एक उत्तम मार्ग को प्राप्त किए। वह मार्ग दूसरों के लिए आस्तिकता का बोध कराने वाला साबित होगा। आस्तिकता के लिए कभी भी स्वार्थ, कट्टरता या एक ही बिंदु पर बिना शोध के जूझते रहने की बात संभव नहीं है। कर्म को निस्वार्थ भाव से करते चलिए, नित्य शोध के समान जीवन को जीते चलिए। उस अदृश्य शक्ति जिससे आपको मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, बल प्राप्त होता है, सुकून प्राप्त होता है, उसमें आप आस्थावान रहें। आपकी आस्था स्वार्थपूर्ण ना रहे। कर्मातीत योगी बनकर जीवन को जिए। आशीर्वाद। महादेव शंभो। हरि ओम तत्सत।